रही। जी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, ठीक है? आज है हमारी 08, मतलब कि 8 तो नहीं थी, 7 थी, तो मैं 7 ही लिखूँगा और 8 एंड 2024। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैंने इसी फ़ोल्डर को वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नेम होगा index.html, और मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नेम होगा js डॉट, मैंने नाम तो रख लिया है रिजवान फाइल का, शीजा, मैंने फाइल का नेम रखा है रिजवान, लेकिन ये फाइल जावास्क्रिप्ट की है। जी जी जी। तो आगे मैं क्या लिखूंगा? हम्म। रिजवान रख के आपने इसको जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, जे जावा का क्या होती है शॉर्ट फॉर्म, वो लिखेंगे यहाँ पे। जावास्क्रिप्ट जेएस ना। जेएस लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, जेएस लिखा तो एचटीएम, ठीक है। ठीक है? जेएस जावास्क्रिप्ट शॉर्ट फॉर्म। हाँ, ठीक है। जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन लिया। इमिट एब्रिविएशन लेने के बाद मैं जब यहाँ पे आके मैंने देखा तो मेरी दोनों फाइलें बनी हुई हैं, ठीक हो गया। मैंने इंडेक्स डॉट फाइल को अपनी को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जब मैंने देखा तो मेरी फाइल तो चल रही है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, स्क्रिप्ट। अच्छा, एक चीज याद रखना है, जब हम स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल बनाते थे तो हम डॉट लगाते थे, सी एस एस, क्या लगाते थे? सी एस एस लगाते थे ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? शीजा, बंद हो गई थी। ओके, मेरी अब आवाज आ अभी रही है कॉल आपको? बंद थी, आप मुझसे पूछ रहे थे कि सीएसएस लगा, हाँ जी आ रही है बात। सीएस लगाते थे, तो अभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सवाल मेरा ये था कि मैंने एक फाइल बनाई HTML की और एक फाइल बनाई मैंने जी। JS की, ठीक है? लेकिन पहले हाँ क्या जी। होता था, पहले क्या होता था कि पहले, जेएस की। हाँ, जी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम अपनी CSS की फाइल बनाते थे और CSS की फाइल को यहाँ पे कैसे ऐड करते थे, हम लिखते थे लिंक, यानी कि लेस देन लगाते थे और फिर हाँ लिंक जी। लगाते थे, लिंक के बाद REL लिखकर इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा, इसके हाँ अंदर जी। हम उसका आर रिलेशनशिप डाल देते थे कि रिलेशनशिप होता था उसका स्टाइल शीट, ठीक है? और इसी तरह उसके बाद हम उसका HREF लगाते थे, ठीक जी है? HREF के अंदर हम उसको लिख देते थे कि भाई हमारा फाइल का नेम है वो स्टाइल है और उसकी एक्सटेंशन जो है वो CSS है, और उसके बाद हम उसको बंद कर देते थे। तो हम कुछ इस तरह से करते होते थे, ठीक है? लेकिन अब जावास्क्रिप्ट की फाइल है, क्या जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी हम ऐसे लगाएंगे? नो। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को लगाने के लिए हमारे पास एक टैग आता है जिसका नेम है स्क्रिप्ट। अब आप ये सोचें कि जब हम लिंक का टैग लगाते थे तो लिंक का जो टैग था वो जस्ट हम ओपन करते थे, इवन के उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता था। अब स्क्रिप्ट का जो टैग होता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है, इस फाइल को लगाने के लिए हमारे पास ऐसे दो टैग होते हैं जी। जो, जिस तरह H1 का टैग होता है वो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा, इसी तरह P का टैग है वो क्लोज भी होगा वो ओपन भी होगा, इसी तरह A का टैग है वो क्लोज भी होगा वो ओपन भी होगा, जी। यानी कि तरह ओपनिंग और क्लोजिंग। इसी तरह स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, टैग लगाने के बाद स्टार्टिंग टैग में जाना है, वहां पे लिखना है SRC इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमास, और उसके अंदर जाने के बाद हम अपनी फाइल का नेम दे देंगे। फाइल का नेम क्या है? रिजवान, और उसकी एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेएस। ठीक है, समझ आई यहां तक? जी। शाबाश। अब मैं जी। क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे जस्ट अपनी
जावास्क्रिप्ट की फाइल को देखने के लिए, बेशक आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे एक कोड लिखूंगा जिसका नेम है document डॉट राइट, और इसके अंदर मैं ये लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लेस देन h1 और ग्रेटर देन, फिर इसी तरह लेस वन स्लैश h1 और ग्रेटर देन, और इसके अंदर आके मैं लिख दूंगा मोहम्मद रिजवान, कंट्रोल एस करने के बाद रिफ्रेश। अगर जब मुझे मेरा यहाँ पे नेम मिल गया तो इसका मतलब है कि मेरी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो काम कर शीला रही है। कर रही है। ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं इस कोड को यहाँ से कर दूंगा खत्म, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को तो आपको पता ही नहीं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शंस। अब इंट्रोडक्शन वैसे चीज देखी जाए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफी ज्यादा मिसालें भी दे चुका हूँ मैं इसकी, और वो ये है, चलिए मैं रिमाइंडर करता चलता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, HTML vs CSS vs JS। ठीक है, हमने एक इमेज मैंने निकाली, जो रिसर्च किया। अब यहाँ पर मैं एक मिसाल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है। अब इस इमेज से आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जी। आइडिया हो रहा होगा कि HTML का क्या काम होता है, जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, CSS का काम क्या होता है। ठीक है। सो जी। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा जो माइंड, हमारा अगर जिस्मानी तौर पे हम अपने ह्यूमन सोर्स को देखें तो हमारा ब्रेन होता है। ठीक है। भी किस टाइम क्या काम करना है, कैसे करना है, यानी एक इंजन लगा लो। ठीक है। तो वेबसाइट के अंदर जो उसका इंजन होता है, यानी क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट होती है वो जावास्क्रिप्ट करती है। ठीक है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ IT experts रिजवान डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप, ओह माय गॉड डॉट कॉम लिख दिया मैंने, डॉट ऐप। अभी मैं इस वेबसाइट को अपडेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको मैं कुछ दिन तक लाइव कर दूंगा। ये मैंने इसका सारा यूआई डिजाइन जो है वो मैंने यही। चेंज कर दिया है। आई थिंक आज से 1 ईयर पहले मैंने इसको अपलोड किया था, उसके बाद मैंने इसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दूंगा इंशाल्लाह सारी यूआई को। खैर, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे एक चैट विद अस, यानी ये वाला एक फॉर्म मिलता है। अच्छा, अब दिखने के लिए क्या मिलता है कि मेरे पास एक सेंड मैसेज का एक बटन है। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे एक इनपुट एक्टिव हो जाती है और साथ में लिख देती है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई आपकी मेहरबानी, इसके अंदर कुछ ना कुछ डाटा पुट करो। ये लो भाई। ठीक है, डाल दिया ना डाटा, चले आप जाने दो। मैंने सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक किया, वो कहता नहीं भाई आगे ईमेल भी है, ये लो ABC, मैंने डाल दिया। आगे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है भाई @ABC से काम नहीं चलना। ठीक है भाई, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, लगा दिया। अब मैं करता हूँ ठीक है भाई आगे जाने दो। ओ, वो कहता है भाई नंबर तो डालो, ये लो जी मैंने नंबर भी डाल दिया। अब मैं आगे की तरफ मूव ऑन करता हूँ, वो कहता है भाई सब्जेक्ट तो डालो, मैं कहता हूँ ये लो जी ये लो, गुस्सा ना करो मुझसे फिलहाल। सेंड मैसेज पे क्लिक किया, वो कहता है भाई आपने सब्जेक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, यानी आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता दें शॉर्टली। आप कैसी आप कैसी वेबसाइट चाहते हैं आप उसके बारे में बता दें। ये ले जी हमने कुछ बता दिया। अब मैंने जब मैसेज सेंड मैसेज के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया बटन के ऊपर लोडिंग। जब मैंने लोडिंग के ऊपर बटन के क्लिक किया था, लोडिंग आ गया, यानी कि डाटा जा रहा है, और ऊपर से अलर्ट मैसेज आ गया, यू आर मेकिंग सम मिस्टेक वाइल फिलिंग द फॉर्म। अब मैं जब इसके ओके के ऊपर मैं उसको मैंने पढ़ लिया, ठीक है, हाँ मैंने पढ़ लिया। अब मैंने ओके के बटन पर क्लिक कर दिया, मेरा मैसेज चला गया। अब ये चला गया, ये तो काम बाद का है ना,
इससे पहले का काम क्या था वो जरा हम देखते हैं कि जब हम सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो वो जाने नहीं दे रहा था हमें आगे, ये लो जाने नहीं दे रहा। यानी ये है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। दो होती हैं, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये जावास्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, अच्छा पहला हमारा आज टॉपिक क्या है? सो वो ये है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अगर मैं आपको हमेशा की तरह, जैसे मैं क्या आपको रिसर्च करके बताता हूँ, तो मैं अगर W3 स्कूल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि भाई वेरिएबल्स क्या चीज़ हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? तो मैंने जैसे इनको देखा तो मैं उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं कि आपके पास 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। वो कौन से हैं? वेर, लेट, कॉन्स्ट। यानी कि आप इनको जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं उनको बोलता हूँ ठीक होगा जी, मैं इनको जो है वो यूज कर लेता हूँ। लेकिन वो बाद में मुझे ये भी कहते हैं कि वेर एक ऐसा लफज है, लेट एक ऐसा लफज है, कॉन्स्ट एक ऐसा लफज है, आप हर जगह ये चीज नहीं यूज कर सकते। वो कैसे, कहाँ पे, क्यों होता है, मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने HTML की फाइल को छोड़ दिया, HTML की फाइल को छोड़ दिया, मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास HTML के अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट का लिंक एक्टिव है और मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल काम कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल का नेम है वेर, VAR, वेर। ठीक है। अच्छा, अच्छा सर यहाँ पे हमने वेर लिखा, तो हो सकता है कल को एक और वेर आ जाए, हो सकता है कल को फिर एक और वेर आ जाए, हो सकता है कल को फिर एक और वेर आ जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं और किस किस नेम से हैं? शीजा, बच्चे मेरी आवाज और स्क्रीन आपको दोनों विजिबल हैं? जी सर, दोनों आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों आ रही है। चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, हेलो, दोनों आ रही है सर मुझे। ओके ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास हो सकता है हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट हो, लाइक ई कॉमर्स। ठीक है, तो उसके अंदर तो वेरिएबल्स बहुत यूज होंगे। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल्स कहाँ पे यूज हो रहा है? बिल्कुल राइट क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जाके कि भाई ये जो वेरिएबल है ना, इसका आप नेम रख दो ए। यानी कि इस वेरिएबल का जो नेम है वो ए है, और इसको आगे आपने क्या प्रॉपर्टी देनी है, वो इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा, इन्वेस्टेड कोमा के अंदर आके आप इसको प्रॉपर्टी दे दो। मैंने फॉर एग्जांपल 50 दे दी और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ये जो मैंने आगे 2 कॉलम्स लगाए हैं, इससे यानी कि आपकी वेरिएबल की या आपकी जावास्क्रिप्ट की जो लाइंस है, लाइन नंबर 1 वो यहाँ पे ऑफ हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने अच्छा, अब मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपनी फाइल में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे तो मुझे कुछ नजर आया ही नहीं। सर ये क्या हुआ? हालांकि पहले जब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिजवान लिखा था तो आ गया था, तो इसको भी तो आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। अच्छा, ये नहीं आया तो हम इसको बताते हैं कि हमने इसको कैसे लेके आना है। ठीक है, सो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू, अगेन आई रिपीट, कि हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, प्रिंट मतलब यहाँ पर शो करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस यूज होता है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आगे हम छोटी ब्रैकेट का यूज करेंगे। छोटी ब्रैकेट का यूज करने के बाद हम इसके अंदर ए लिख देंगे। अब कंट्रोल एस किया, कंट्रोल
एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो मुझे मेरा जो वेरिएबल था वो मुझे यहाँ पर शीजा मिल गया। मुझे लगता है। वेरिएबल मिल गया हमें, हमारा जो हमने लिखा था बैकएंड पे। हाँ प्लीज। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल शीजा, मुझे हेलो। आप, हाँ हाँ मुझे आवाज ये तो आपकी आवाज आ थोड़ी रही है। लेट जाती है। बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है शीजा, प्लीज देखें एच टी एम हम्म। एल सी एस एस बूटस्ट्रैप, आई हैव नो आइडिया कि आपने मैं उनको। एक्टिव ही हूँ। प्लीज प्लीज मैं मेरी, सारी स्क्रीन देख रही हूँ आपकी। जी जी। मुझे नहीं पता कि आपने उनको कैसे लिया, कैसे क्लासेस ली, आई डोंट नो, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट है, इसको हल्के में ना लेना। मुझे पता है आपको इस टेक्नोलॉजी से नफरत भी हो सकती है, जी। अपने आप पर गुस्सा भी आ सकता है, मुझ पर भी गुस्सा आ सकता है, इस अच्छा। टेक्नोलॉजी पे भी गुस्सा, हाँ लिटरली में। सही। हमारी क्लास में जब मैं पढ़ता था तो हमारी क्लास में आई थिंक 42 स्टूडेंट थे जब जावास्क्रिप्ट हम्म। स्टार्ट हुई। हालांकि सर ने पहले कह दिया था कि जब बच्चों जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी आपकी क्लास हाफ हो जाएगी, और लिटरली में वही हुआ जो सर ने बोला। ठीक है, हमारी क्लास में 42 स्टूडेंट थे, तो सही। हमारी क्लास में मेरा ख्याल है 12 स्टूडेंट रह गए थे जिनमें दो फीमेल्स थी बाकी मेल्स थे। ठीक है, तो खैर मैं जस्ट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि प्लीज सिर्फ जावास्क्रिप्ट की क्लास को ऐसे एक्टिव होके लेना है जैसे वो लड़की नहीं एक्टिव हो जाती या लड़का नहीं एक्टिव हो जाता कि मेरी मंगनी की बात चल रही है। ठीक है, हर तरफ से वो एक्टिव हो जाता है, तो ऐसे आप एक्टिव हो जाएं कि ये एक सही। ठीक है ठीक है। तो एक्टिव हो जाना है आपने। ठीक है, अच्छा। हाँ मैं एक्टिव ही मैं देख रही हूँ बेसिकली ना, माइक को म्यूट करती हूँ ध्यान से करी, फोन से मैं फर्स्ट टाइम ये यूज कर रही हूँ। तो ये कॉल ना बंद हो जाए, पहले भी माइक अनम्यूट करने गई थी तो कॉल बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलें, शाबाश, थैंक तो यू। इसलिए बस वो आइकन्स छोटे छोटे हैं ना इस पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा था कि लैपटॉप क्यों बंद हो गया, उसको क्यों, क्या हुआ है, क्या इशू क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो बंदा मोबाइल पता पे नहीं क्या लेता हुआ उसको, मैं यूज करती हूँ, मैंने भाई को कहा कि उसको ना चेक करवाया जरा। है, हाँ क्योंकि जो बंदा मुझसे मोबाइल पे क्लास लेता है और बाद में बताता है ना कि मैंने मोबाइल पे ली थी, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। मैं कहता हूँ कि वो जो कपड़े धोने वाला वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं उसको, जो भी बैड टाइप से होता है, इतना पता है हाँ मुझे। हाँ हाँ वही, मैं मेरा मेरा दिल चाहता है मैं वो पकड़ दूं, मारूं उसको सिर में। ठीक है, मुझे, हाँ मुझे नहीं मैंने इतना आपको गुस्सा। पहले ही बता दिया भाई, तो मेरा ये मसला हुआ है, हाँ पता नहीं क्या इसीलिए ना, उसको हुआ है। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें, क्योंकि मैंने आउटपुट भी आपके सामने जूम कर दिया है कि ऑलरेडी आई मुझे नाउ। समझ आ रही है, जहाँ पे होगा मैं आपको बेसिकली बोल दूंगी कि हाँ जी ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे यहाँ पे रुक शाबाश जाए। शाबाश शाबाश, मगर अभी तक एक्सीलेंट, ऐसा मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, सो हमने वेरिएबल एक लिया, ठीक है, वेर ए का, और ए वेरिएबल के अंदर हमने 50 प्रिंट करवा दिया। अच्छा, उसके बाद मैं दोबारा से उसके कंट्रोल सीवी किया, सीवी करने के बाद, सीवी का मतलब होता है कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, वी का मतलब पेस्ट कर लिया। अच्छा, ये साथ साथ आ गए, तो कल को फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बी नाम का, और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ 500। ठीक है, और नीचे मैंने आके बी लिख दिया, कंट्रोल एस, बिल्कुल हो गया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि 50 कौन सा है, सॉरी ए कौन सा है और बी कौन सा है। ठीक हो गया, इस चीज को देखते हैं अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और ए एक खत्म कर दिया मैंने, यहाँ से ना एक एक ही खत्म कर, क्लास दे देंगे। सॉरी, ओके।
मैंने देखे मैंने कहा हम जावास्क्रिप्ट। इसको क्लास दे देंगे, जहाँ तक क्लास ऑफ क्लास ऑफ जी जी। एचटीएमएल में देखे आएंगे आप, क्लास ऑफ एचटीएमएल में देखे आएंगे, यहाँ जस्ट आपने गेट करनी है चीजों को। हाँ ना। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने ओके ओके ओके। जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने आपने काम करना है तो यहाँ पे आईडी यूज करती होती है, ठीक है। आईडी क्लासेस होती हैं स्टाइलिंग के लिए, आईडी यूज करती हैं यहाँ पे हाँ आप। जी हाँ जी, वही आईडी के हम ठीक है। वो दे देंगे। हाँ, ठीक ऑलरेडी है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, आई थिंक आपके माइंड से ये चीज स्किप हो गई है। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद मैं हम्म। यहाँ पे दो इन्वेस्टेड कॉमास लगाऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे लगानी है ब्रेक, यानी लाइन ब्रेक। अब लाइन ब्रेक कैसे लगाते हैं, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। शिजा, मैंने नहीं आपको सर, एक लाइन ब्रेक लगाने का। जावास्क्रिप्ट ने मुझे कहाँ से पता होगा। शिजा एचटीएमएल के अंदर मैंने आपको एक टैग बताया था जिससे हम लाइन उसमें ब्रेक तो सर करते हम हैं। वो कर, जी 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 जी। हाँ तो बताएं कौन सा टैग था ओ, वो। शीजा लाइन वो ब्रेक। था मेरे ख्याल से ए लिखते हैं शीजा ए और साथ में एंकर टैग। इन्वेस्टेड कोमा करते हैं। ए स्टैंड फॉर एंकर टैग शीजा। जी सो एंकर टैग एक लिंक होता है, जी और लिंक हम पेज चेंज करने के लिए करते हैं, नोट अ लाइन ब्रेक। ठीक है। सो जी। लाइन ब्रेक के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नेम है बी आर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेस देन, बी आर ग्रेटर देन, और कंट्रोल एस। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँ, ये वाला टैग आप ये आपने नहीं कहोगे कि मुझे मुझे बताया, नहीं बी आर पढ़ाया। वाला। मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, शायद माइंड में नहीं है आपको। मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगी, नहीं, यकीन करें आप मुझे नहीं है आपकी उसमें, क्योंकि जुबान मैंने पे नोट्स यकीन है। बनाए थे, एचटीएमएल मैंने अच्छे से किया था, दोबारा से किया था मैंने। चलें ठीक है, जब मैं फिर से एक दफा मैं रिपीट करना, फिर मैं आपको कहूंगी सर देख लिया, हमने बी आर नहीं था बताया। अच्छा अच्छा क्योंकि सुने। मुझे अच्छे से याद है, मैं 2 दफा वीडियोस देख चुकी हूँ, 2 दफा मैं नोट्स बना चुकी हूँ। अच्छा, सो मैंने लिया एक पी टैग, स्टैंड फॉर शीजा। बी आर। जी जी। मैंने अभी पी टैग लिया है, हेलो, स्टैंड फॉर पैराग्राफ। फिर आवाज गई। मुझे आवाज आ रही है आपकी। पैराग्राफ, हाँ जी। मैं यहाँ पे बेसिकली ना मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको आवाज नहीं आ रही, और आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हुई थी, इसलिए मुझे लगा आपको मेरी भी नहीं गई। हाँ हेलो। हाँ जी आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा खैर। हेलो। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही हाँ आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। हाँ आगे क्या, आप आगे क्या। अच्छा मैं बोलता पहले हूँ और एक तो नेट के भी बड़े रोल लेंगे कसम से। अभी पता है बड़े मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। मेरी अभी क्लाइंट से बात हो रही थी, तो हम्म। वो बार बार यही चीज मुझे वो उस चीज पे बता रहा है कि सर पाकिस्तान का नेट ठीक नहीं है, पाकिस्तान का नेट ठीक नहीं है। तो मैं उनको यही चीज गाइड कर रहा था कि सर पाकिस्तान का नेट वाकई ही ठीक नहीं है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट शेयर किए हैं, आप उनको सुन सकते हैं। ठीक है। तो वो बंदा यही कह रहा था कि बस मुझे वेबसाइट ऐसी बना दें, ऐसी हम्म। बना दें, ऐसी बना दें ताकि मैं जो है वो बंदा क्लिक करे मेरी वेबसाइट पर ओपन हो जाए। मैं उनको यही चीज बता रहा था कि अभी मैंने आई थिंक रिसर्च भी की होगी, शायद वो टैब ओपन ही हो, लेकिन नहीं, वो मैं क्लोज कर चुका हूँ। हाँ वो मैं क्लोज कर चुका हूँ। तो मैं उसको यही चीजें बता रहा था कि हमारा पाकिस्तान का जो सर्वर है ना, बस ऐसा ही है, नेट नहीं है, खास नहीं है नेट इतना कोई, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। खैर, मैंने एक पी टैग लिया अभी। ठीक है। हम्म। पी टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लोरियम के ना मुझे 50 वर्ड्स चाहिए, मुझे 50 वर्ड्स चाहिए। ठीक है। सो मैंने क्या किया, जी मैंने ना लोरियम के 50 वर्ड्स ले लिए,
ठीक है, पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ पे जब मैं आया अपनी फाइल के ऊपर और मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे ना यहाँ पे मिल गई। ये मैंने जूम आउट कर दिया, अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ क्योंकि आप मोबाइल पे ले रहे हो क्लास को। बल्कि ऐसे करता हूँ, मैंने इसको ज़्यादा ले लिया है, मैं ओनली जस्ट 5 वर्ड्स लेता हूँ क्योंकि हाँ इतना HTML पे भी आपको नज़र आ रहा है और आउटपुट पे भी आपको 5 ही नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा शिजा, अगर हाँ मुझे जी। इसी लाइन के अंदर रहते हुए, यानी मैं लाइन को तोड़ना नहीं चाहता, मैं ओनली जस्ट ये जो डॉलर लिखा हुआ है ना, डॉलर, मैं इस वर्ड्स को मोटा करना चाहता हूँ, बोल्ड, मोटा, और इसको इटालिक भी करना चाहता हूँ, इसको अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ, मतलब कि एक साथ मैं ये सारी चीजें करना चाहता हूँ। क्या ये वाले तो मैंने पढ़ाए हैं ना आपको? जी अब सर। अच्छा, अब हेलो, आइए वहां से। हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अच्छा, मैं बोलती पहले हूँ, आवाज आपको बाद में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप बोल रही हो इकबाल टाउन से और आपकी जो आवाज है वो शादरा से आती है, क्योंकि मेरे पास नजदीक इकबाल टाउन है एज यार कम्पेयर टू क्या शादरा। सिस्टम है। अच्छा, सो मैं चाहता वेरी हूँ, फनी। अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉलर है ना, हालांकि ये एक ही पैराग्राफ के अंदर मर्ज है, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, यानी एक ही पी टैग के अंदर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉलर जो है ना वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो। लोरियम लप्सम एक लाइन, डॉलर साइट इमेट दूसरी लाइन। ठीक है। अच्छा, यानी मैं अपनी HTML पे जाऊंगा, डॉलर की बैक साइड पे आके यहाँ पे लिखूंगा BR और एंटर प्रेस कर दूंगा। जब मैं BR लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसकी स्टैंड फॉर बनता है लाइन ब्रेक, यानी यहाँ से ऊपर वाली लाइन को यहाँ पे छोड़ दो, बंद कर दो, और इससे आगे वाला जो कोड है वो दूसरी लाइन में ले आओ। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ्रेश किया तो इसका ओके, वो मतलब है, नीचे आ जाएगा। हाँ जी, वो लाइन ब्रेक कर गया। ठीक है, उसने अपनी लाइन तोड़ दी, चेंज कर ली। ठीक है, ब्रेक कर दी। एनी क्वेश्चन? मेरा सवाल ये है कि आपका कोई सवाल है यहाँ पे? शीजा, आवाज नहीं आ रही आपको? मुझे आपकी हाँ, आवाज, हेलो हेलो। हेलो। आपका माइक म्यूट था, अभी हेलो। अभी अनम्यूट हुआ है। हाँ जी म्यूट नहीं था, मैंने बोला है कि नहीं सर, मुझे कोई क्वेश्चन ही नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, मुझे क्लियर है अभी तक। आप आगे करवाए, मैंने ये पूरी स्टेटमेंट बोली है, फिर मैंने माइक म्यूट किया, फिर आपने कहा "अब आपको क्लियर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ"। मैंने मैसेज किया आपको फिर कि हाँ जी मेरा कोई क्वेश्चन। ओके। अच्छा। हेलो। जी। अच्छा, तो लाइन ब्रेक ऐसे होती है, यानी BR टैग का जो बिहेवियर है वो ये है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने HTML को छोड़ दिया, यानी खत्म कर दिया। अब मैं आता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट पे क्या हुआ, मैंने लाइन नंबर 4 के अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, छोटी ब्रैकेट लगाई, यानी सबसे जो छोटी होती हैं, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टेड कॉमा लगाया। इन्वेस्टेड कॉमा लगाने के बाद मैंने दो, मतलब कि एक टैग लिया, लेस देन, BR, ग्रेटर देन। इसका क्या मतलब है कि भाई ये एक टैग है, ये HTML का एक टैग है। इस टैग के थ्रू आप इनकी लाइन ब्रेक कर दो। अगर मैं अपने लाइन नंबर 4 को कमेंट कर देता हूं तो यहाँ पे देखो सेम है,
और मैंने अब अनकमेंट किया, तो अब देखो उसने लाइन चेंज कर ली। अच्छा, यहाँ पे एक अहम सवाल, और वो ये है कि जब हम HTML में होते थे, जब हम HTML में होते थे, तो हम कैसे कमेंट करते थे? हम करते थे पहले लेस देन, और उसके बाद ये स्टार, नहीं आई थिंक स्टार, फिर लेस देन, नहीं, हाँ, ग्रेटर देन, और आगे कुछ ये लगाते थे, मैं कंट्रोल जी, लेस देन, उसके बाद शिफ्ट के साथ वन, और दो बार डैश, डैश लगाने के बाद आगे का ये जो दो डैश तो होता था, ग्रेटर देन होता था, इसको हम लगाते थे लास्ट पे जाके। तो हमारा कुछ ये निज़ाम होता था पहले HTML के अंदर कमेंट करने का इसको, जी। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होता। जी सर, ऐसे है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ नहीं ओके। होती, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने करना है, नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी जो लाइन स्टार्ट हो रही होती है ना, वहां पे जाके बस 2 दफा बैक स्लैश लगा दें, आपकी लाइन वहां पे कमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया, आपकी वहां पे लाइन जाके हम्म। खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और चीज आ पॉइंट जाती हो है। जाएगी। हाँ, इसके अंदर आपकी एक और चीज आ जाती है, और वो ये है कि अगर आपने मल्टीपल लाइंस लगानी है, यानी मल्टीपल लाइन से मुराद है कि आपके पास 2-3 लाइंस हैं, ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक सारा कमेंट हो जाए, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक सारा कमेंट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कमेंट मैं, हो जाए। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं लाइन नंबर 3 पे जाऊँगा और वहाँ पे लगाऊँगा सबसे पहले बैक स्लैश। जब मैं बैक स्लैश लगाऊँगा, बैक स्लैश लगाने के बाद मैं आगे लगाऊँगा स्टेरिक। अगर हम उसको मैथ के थ्रू बोलते हैं, मैं यानी मैथ वाली ज़ुबान की तरफ से बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ज़रब, ठीक है। और जब जहां हमने उस कमेंट को खत्म करना है, तो पहले हम जी। स्टैरिक लगाएंगे और फिर हम बैक स्लैश लगाएंगे, लाइक दिस। अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, बैक स्लैश, स्टेरिक। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने कमेंट को खत्म करना है, वहां पे स्टेरिक और बैक स्लैश। अब ये सारा लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 5 तक ये कमेंट हो चुका है, ठीक है। आपका अभी कोई सवाल है यहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ा? नहीं सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ये था हमारा लाइन ब्रेक। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर वेरिएबल जो है, क्या हम इसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर सकते हैं? ओवरराइट का मतलब ये होता है कि ये ए है ना, तो यहाँ आता हूँ मैं नीचे लाइन नंबर 2 पे, यहाँ पे बोलता हूँ ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ इन्वेस्टेड कोमा के अंदर 5,000 आ जाओ। क्या हम इसको ओवरराइट कर सकते हैं? मैंने कंट्रोल ए किया और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ, यानी वो हो गया। तो हो हम गया। हमने 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 की है। प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया है। अब ओवरराइट क्यों किया, इसकी वजह, इसकी रीजन, रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा हम्म। प्रोजेक्ट है। अब वहां पे हमने एक हमने वहां पे एक प्रॉपर्टी कह लें या प्राइस कह लें, जो हमने इन स्टॉक की हुई थी, और इन स्टॉक के साथ साथ वहां पर अब हमने उसको चेंज करना है, हमने उसको आउट स्टॉक करना है या फिर चेंज करना है।
अब हम उस वेरिएबल को ढूंढ रहे हैं कि वो वेरिएबल जावास्क्रिप्ट की फाइल में कहाँ पे है। हमें बस इतना तो पता है कि वेरिएबल ए नाम से है, या कह लो शीजा के नाम से है, या कह लो रिजवान के नाम से है, जिसके भी नाम से है, जैसे भी बनाया होगा, जिस भी नाम से बनाया, हमें उसका नेम तो पता चल गया। कहाँ से? वेबसाइट को जब हम इंस्पेक्ट करते हैं, वहां से वहां से हमें पता तो चल गया कि वेरिएबल इस नाम से बना हुआ है। लेकिन वो वेरिएबल की प्लेस नहीं मिल रही हमें, वो वेरिएबल की जगह नहीं मिल पा रही हमें। तो इस सिचुएशन में इस सूरत हाल में जब ये सीन क्रिएट हो जाए, तो वहां पे हम इस तरह से ओवरराइट करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहाँ पर मैंने आज से कुछ साल पहले, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर मैंने लिया था शीजा, यानी आपके नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया था। क्यों? क्योंकि इस ये जो जी प्रोडक्ट है, ये एक फीमेल की प्रोडक्ट है, शीजा की प्रोडक्ट है, और उसकी प्राइस है 50 रुपए या 500 रुपए। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल शीजा के नाम से था ना, ये तो गुम हो गया है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कोड ही इतना ज्यादा हो गया, मुझे मिला ही नहीं वो वेरिएबल। इवन कि मैंने फिल्टर से उसको ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी फाइल को मैंने मिनिफाइड कर चुका था, वो अब मुझे मिल नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा कोड हो गया था ना, इसलिए। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने बोला क्यों ना, मुझे नाम तो उसका याद है ना कि शीजा था, तो मैंने यहाँ पे आके डायरेक्ट लिख दिया SHEEZAH शीजा, और यहाँ पे आके मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। ओए, ये क्या हो गया? प्लीज शीजा, हेल्प मी। ये क्या हो गया? यहाँ कैसे पे करूँ? मुझे आपसे वैसे हो गए। है क्या, कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मुझे क्या पता इधर क्या हो गया। वैसे यकीन करें शीजा, सवाल बहुत आसान है ये, और आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है। एकदम। हाँ हो तो ठीक है, डॉक्यूमेंट चलें, इट्स ओके। आई थिंक सो नो, डॉक्यूमेंट का उधर से कुछ हुआ है। आप कमेंट की है आप कि क्या? ध्यान आप ध्यान वेरिएबल वेरिएबल लिखा हुआ था ना शीजा, उसका आई थिंक सो होगा कुछ सिस्टम है ना। नहीं, मेरी बात सुने। देखें, वेरिएबल हमने किस नेम से बनाया है? मुझे आप नेम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं? वेरिएबल मैंने किस नेम से बनाया है? शीजा, शीजा और एक आपके नेम से था, मगर नहीं, फिलहाल अभी मेरे नेम से ही है, मैंने शीजा के नेम से। इस वेबसाइट के अंदर रिजवान का कोई काम ही नहीं है नहीं है, वेरिएबल मेरे नेम क्योंकि से। वेबसाइट ही शीजा की है। बी। ठीक है, तो दो वेरिएबल, है वेरिएबल, एक बी के नेम से और एक शीजा के नेम से है। ओहो, बी को मैंने खत्म कर दिया। अब बताओ, क्या अब इसको आना चाहिए? अभी जी। भी नहीं आ रहा वो, बताओ। ओके। अभी भी क्यों नहीं आ रहा? शीजा। नहीं आ रहा। नहीं ना आ रहा, तो सिर्फ यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ बच्चे, और वो ये है कि नहीं देखिए, आ रहा। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, मैं इसलिए बताता तो मैं भी उस टाइम कंफ्यूज हो गई कि क्या होगा इधर। हूँ क्या। अच्छा। अच्छा, वो ये है कि देखो, जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया शीजा के नाम से, और जब आपने उसको ओवरराइट भी कर दिया शीजा के ही नाम से, तो भाई मुझे ये बताओ कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो ए नाम का वेरिएबल बना रहे हो, वो कहाँ पे है? अगेन आई रिपीट, कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जो आप वेरिएबल ए नाम का प्रिंट करवा रहे हो, वो कहाँ पे है? वो जी। तो आपके पास है ही नहीं, जी। आपने तो चेंज कर दिया। वो तो है ही नहीं। एम आई राइट? हाँ जी। तो मैं एक ही जगह पे जाके हाँ यहाँ जी। पे लिख दूंगा
एक ही जगह पे मैं जाके लिख दिया मैंने शीशा, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे मेरा जी। कंटेंट या वेरिएबल मिल गया। ओके। ठीक है। अच्छा, अब मिल मैं, गया। हाँ, अब मैं ठीक है। दूसरा एक ताकि वेरिएबल बना। हमें डॉक्यूमेंट में अगर जो हम राइट कर रहे हैं और वेरिएबल में जो कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, इज इट? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए। अब देखें, ओके। ना कि सेम होना चाहिए, मैंने ये क्या, वो चेंज नहीं होनी चाहिए उधर आईडी या क्लास कोई। बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो ना, अगर आप किसी भी ओके। इलेक्ट्रिकल चीज का कनेक्शन कर रही हो, और अगर आप गर्म तार गर्म में नहीं लगाओगी, ठंडी तार ठंडी में नहीं लगाओगी, तो काम तो खराब होगा ना। तो ऐसे ही सीन इसका है। आज मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो एक लड़के ने एक ऐप बनाई, डिजाइन उसको किया। तो डिजाइन करते करते मैंने उसको बोला, यार ये चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लगनी, इसको रहने दो, इसको खत्म करो, इसका डिजाइन चेंज करो। तो मुझे कहने लगा कि यार रिजवान भाई, आप के अंदर मैंने एक चीज जज की है, और वो ये है कि सम टाइम ना आप मुझे रोक देते हैं। ये क्यों रोक देते हैं? तो मैंने उसको बोला, भाई देखो, मुझे तो नहीं पता मैं क्यों रोक देता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं एज अ डेवलपर, और इसके साथ साथ एज अ यूजर, मैं दोनों की नजरों से देख सकता हूँ एक साइट को। ठीक है। यानी जो वेबसाइट बनानी है उसको मैं डेवलपर बनकर भी जी। बना सकता हूँ, और जो वेबसाइट बना चुका हूँ, बन चुकी है, उसको एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक उसको देख भी सकता हूँ, समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर आ रहा होता है, जो यूजर आ रहा होता है, उसको नहीं पता होता कि फलानी नाम की सर्विस या फलानी चीज इस वेबसाइट में कहाँ पे पड़ी हुई है। सो आप उसको एक ऐसा सिस्टम बना के दें, उसके लिए आसानी हो जाए ढूंढने के लिए। ठीक है। तो मैंने उसको गाइड किया, कहने लगा, यार वैसे रिजवान भाई, बड़ी हैरान कुन करने वाली बात है, हमें भी 3-3 4-4 साल हो गए हैं, काफी चीजें बस हमारा एक ही चीज पे फोकस होता है जो हमारी डोमेन है, लेकिन आप तो मल्टीपल टैलेंटेड बंदे हो। मैंने उसको यही चीज साबित की कि भाई, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, अगर आप उसको एक सर्विस फराहम कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको 1 साल से ऊपर ना रखे, लेकिन अगर आप उस कंपनी के अंदर मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करते हो, तो वो आप उसके कंपनी के साथ लाइफ टाइम चलते हो। सो यही चीज मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा, गाइड करूंगा। ये चीज जो मेरे अंदर पूरी हुई हैं, यही चीजें मैं अंदर आपके पुराऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझे आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी चाहिए, ज़हानत मुझे नहीं पता आपकी कैसी है। इंशाल्लाह। मुझे नहीं पता आपकी ज़हानत कैसी है, कितने मार्क्स आते रहे हैं आपके, फेल होती हम्म। रही हो या फर्स्ट पोजीशन आती रही है, आई आई डोंट नो। लेकिन शिजा, ये कोडिंग है, और ऊपर से जावास्क्रिप्ट, हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसा अलर्ट रहना है आपने। हाँ, सबसे बड़ी और मजेदार बात, अगर आपकी मैथ अच्छी है ना, तो आपको हम्म। जावास्क्रिप्ट यूज करने में और भी मजा आएगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम बनाते हैं फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट से हम फंक्शंस बनाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, तो हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, हम सोचेंगे समझेंगे। ठीक है। सो कैरी ऑन। मैंने एक वेरिएबल बनाया, अब मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ रिजवान के नाम से। सो मैंने VAR, उसके बाद मैंने लिख दिया रिजवान, और इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाला हम्म। कुछ भी वर्ड्स, लाइक मैंने ये डाल दिया 253, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब जब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि उसको पता है। और पता उसको क्या है कि भाई, जब तक मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा तो कहाँ से आएगा। सो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट
डॉट राइट, और छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए इन्वर्टेड कॉमास लगाते हुए जब मैंने लगाया लेस देन, और उसके अंदर मैंने लिख दिया रिजवान, और ग्रेटर देन लगाने के बाद जब मैंने किया रिफ्रेश, सेव किया, और इधर आके मैंने जब रिफ्रेश किया तो वो नहीं चला। वो क्यों नहीं चला? वाई? अब हम इसको देखते हैं। वो इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने रिजवान को ही प्रिंट करवा दिया। मैंने रिजवान को ही प्रिंट करवा दिया तब के, जबकि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टेड कोमा नहीं लगाने चाहिए थे। जस्ट मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, खाली वेरिएबल का नेम। ठीक है, ये चीजें। अब मैं शीजा के नाम से ही मैंने 2-3 बार मैंने पेस्ट किया है, और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया है, नहीं हुआ। कुछ भी किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। वाई? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी बैक साइड पे शीजा जितने भी वेरिएबल हैं सेम नेम से, इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आपको आपके नेम के वेरिएबल नजर आ रहे हैं सारे। 8 वेरिएबल बनाए हैं मैंने आपके। जी। अच्छा, तो वेरिएबल 8 वेरिएबल्स मैंने बनाए हैं आपके नाम के, लेकिन आपका एक ही वेरिएबल शो हो रहा है, वो है 50 लाख का। हाँ जी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, शो हाँ क्यों जी। रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता पीछे कितने वेरिएबल हैं, लेकिन हमें बस इतना पता है कि हमने इन वेरिएबल्स को ओवरराइट कर दिया। हमने ओवरराइट कर दिया। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेरिएबल को मैंने कर दिया कमेंट। कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे आया और मैंने किया रिफ्रेश, और जब मैंने रिफ्रेश किया तो उसने कहा भाई आप बेशक जितने मर्जी शीजा लेते हैं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ एक शीजा को देखा, हाँ ठीक है इसकी वैल्यू 500 है, तो मैंने 500 प्रिंट करवा दी। जी। अगर आप चाहते हैं ना कि यहाँ पे 500 500 500 500 500 500 जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आ जाएं, तो भाई तुम्हारी मेहरबानी, ये यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे सीधा 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 ये जितने भी हैं ये सारे यहाँ पे लिख दें। आपकी वो सीधा सीधा आ जाएंगी, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपकी सारी आ जाएंगी। तो इससे क्या मिला हमें सीखने के लिए? इससे ये मिला कि एक तो वेरिएबल को हम बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं, और हम इसको ओवर, डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, और हम इसको ओवरराइट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा, अब एक बार तो मैंने शीजा को ओवरराइट कर दिया, तो मैं दोबारा दोबारा शीजा को ओवरराइट करता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 600, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। हो, वाओ, इट्स अमेजिंग। यानी कि मैं वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकता हूँ, और इसको मैं ओवरराइट भी कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ तक बताएं, आपको समझ आई? यही है। अगेन आई रिपीट एंड सेम क्वेश्चंस, कि यहाँ तक कोई कॉन्फ्लिक्ट है? फिलहाल नहीं। ओके, ओके। अच्छा, वेरिएबल नंबर 2। सो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल रिजवान नाम का एक वेरिएबल बनाया था। बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, वेर को एक साइड पे रख देता हूँ, ठीक है, और आगे मैं लेट बनाऊंगा तो उसको एक साइड पे रख देता हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने बनाया था वेर। सो अब मैं बनाने जा रहा हूँ लेट। सर जी अब लेट क्या होता है? लेट कुछ भी नहीं है, लेट वेरिएबल का नाम ही है।
वो भी सेम काम करता है जैसे इसने किया, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, सच में? हाँ जी, चलिए करके दिखाएं। ओके, आ जाओ। सो मैंने यहाँ पे लिखा लेट, और जब मैंने लेट लिख दिया तो मैंने लिख दिया रिजवान। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नेम तो देना है ना, उसको खाली तो नहीं छोड़ना। तो मैंने लिख दिया रिजवान, और आगे मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के अंदर आगे जाके मैंने यहाँ पे इन्वेस्टेड कोमा लगाए, और इन्वेस्टेड कोमा लगाने के बाद मैंने लिख दिया भाई रिजवान रहता है लाहौर में। एनी क्वेश्चन? ओ, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि भाई अच्छा, ये यहाँ पे रहता है, तो मुझे ये प्रिंट करवा दो। ठीक है। सो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट शॉर्ट ब्रैकेट यूज की, और मैंने लिख दिया रिजवान। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका नेम ही रिजवान है। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। ठीक है, ये तो आ गया। हम्म। इसमें क्या है इतनी बड़ी टेंशन? अच्छा, वाह, क्या बात है। सो अब अगर हमने कल को ये लेट वाला वेरिएबल भी गुम हो जाता है हमसे, तो हमने इसको ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर क्या हम कर सकते हैं? पता नहीं यार, मुझे तो खुद नहीं पता। अच्छा, क्यों ना हम इसको करके देखें? हाँ ठीक है, आ जाए। सो यहाँ पे मैंने लिखा रिजवान, और इज इक्वल टू, और मैंने लिख दिया इन्वेस्टेड कोमा। अब मैं कहता हूं कि भाई जो जॉब है वो है डीएचए फेस 8 में। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। ठीक है सर जी, इसने तो ओवरराइड भी कर दिया। ये तो लेकिन यहाँ पे लाहौर नहीं आया लिखा हुआ। शीजा, ओवरराइड का मतलब क्या है? जी जी। ओवरराइड का मतलब क्या है? ठीक है, वो अगली वाली कमांड पकड़ेगा, पिछली नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल, बता दिए, वो एक कमांड लेगा। वो एक कमांड देगा, और देखो, अब जो पीछे की जो आपकी जो कोडिंग थी, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा। समझ आ रही मेरी बात को? जी जी। अच्छा, अच्छा, अब हम आगे आगे देखते हैं। अच्छा, जब हमने वेर यूज किया था, तो वेर तो हमने डबल भी यूज कर लिया था, तो क्या हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं? यानी कि मैंने लेट ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाहौर की जगह मैंने लिख दिया कराची। कराची होता है या किराची होता है? चलो जो भी है, मैंने लिख दिया कराची। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। ओए, ये क्या हो गया? ये तो जो पहले आ रहा था वो भी गया। तो इसका मतलब है कि भाई वेरिएबल को आप बार बार डिक्लेयर कर सकते हो, लेट को बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा सर जी, अब समझ आ गई है। अच्छा सर जी, अगर हम इसका नेम चेंज कर दें, तो क्या ऐसे हो सकता है? यार नेम चेंज कर लो, और यहाँ पे आके आप क्या करते हो, इसको कंट्रोल सी भी कर लो, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम लिख लो, मतलब कि जो आपने बनाया होगा। ठीक है, ये लो चेंज कर लिया। तो यार इसमें क्या मसले वाली बात है? ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि अब सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते, बस बात खत्म। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर जी, एक ठीक। और सवाल है मेरा यहाँ पे। हाँ जी, क्या सवाल है? और वो सवाल ये है कि जब हमने वेरिएबल यूज किए थे,
जब हमने डबल वेरिएबल भी बनाए थे, यानी बार बार भी डिक्लेयर किए थे वेरिएबल को। उसके बाद फिर हमने बार बार क्या कहते हैं उसको, ओवरराइड करके भी देखा था। तो क्या इसके अंदर भी वही फंक्शन होता है? ठीक है, हम देख लेते हैं। ठीक है, आ जाएं। सो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा राना। ओए ओए हे, क्या कर रहा है ये? हाँ यही है, इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कोमा, और मैं लिख देता हूँ यूके। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। तो सर जी ये तो ओवरराइड भी कर रहे हैं, क्या क्या मसला है इसके अंदर? कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अच्छा, नहीं उसमें सर जी हमने पता क्या किया था, उसमें हमने बार बार डिक्लेयर भी करके देखा था और बार बार हमने ओवरराइड भी करके देखा था, तो सारा कुछ तो चल रहा था। इसमें हमने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा है, और वो ये देखा है कि लेट को हम सेम नेम से दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इसको दोबारा डिक्लेयर कर हम्म। सकते हैं? तो बिल्कुल हम वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद मैं कह देता हूँ USA। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। सर जी कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बस एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, और वो ये है कि बार बार सेम नेम से आप यूज नहीं कर सकते। बाकी इसको लेट जो है जितनी मर्जी बार यूज करो, और जितनी मर्जी बारी ओवरराइट करो। फिर मैं आपसे यहाँ पे यही कहूंगा कि आपका कोई सवाल है? शीजा, एनी क्वेश्चंस? जी जी, सुन रही हूँ सर। सुन रही हो, ये तो मुझे भी सर पता है। फिलहाल नहीं, अभी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ चीजें। हाँ शाबाश। ओके, सो हमारा एक वेरिएबल रह गया है, और वो आखिरी है। अच्छा सर, वो कौन सा है? उसका नेम है कॉन्स्ट। अच्छा जी, वो पढ़ाएं, आ जाओ। सो मैंने लिखा कॉन्स्ट, ठीक है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम अली। सर जी ये क्या है? ये नेम ही है ना, कोई भी। हम्म। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया, जाने दो। मैंने लिख दिया इज इक्वल टू, और आगे मैंने लिख दिया कि भाई इसका ये रहता है चूनिया में, CHUNIAN। पता नहीं स्पेलिंग गलत है या हम्म। ठीक ही होंगे। अच्छा, ये बंदा यहाँ पे रहता है। अच्छा जी, सर जी इसको भी प्रिंट करवाएं? ओके जी, आज ही करवा देते हैं। डॉक्यूमेंट भाईजान डॉट राइट, और छोटी ब्रैकेट, और ये हमने इसका वेरिएबल का नेम ऐड कर दिया है। ओह, सर जी ये तो उसके साथ ही आ हम्म। गया है। ये तो रिजवान लाहौर में रहता है, DHA फेस 8 में, ठीक है, हम्म। और ये चूड़िया में रहता है, ये उसके साथ ही आ रहा है। और इसको थोड़ा सा नीचे उतारें। ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ये तो याद ही नहीं रहा। तो हम, VR यूज करेंगे। हाँ जी हाँ जी, PR यूज करेंगे यहाँ पे। अब तो जहन में आ गया आपके माइंड में। सो डॉक्यूमेंट, ओ सो क्या हो रहा है इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के लिखने के बाद यहाँ पे हम इन्वेस्टेड कॉमा लगाएंगे। अब आपने एक चीज देखा, जब हम कोई चीज प्रिंट करवाते हैं जी। तो हम डबल कॉमा नहीं लगाते, डायरेक्ट वो उसका वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। और जब हमने कोई टैग यूज करना हो किसी भी किस्म का, तब इन्वेस्टेड कॉमा यूज तब करते हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, हैं। तो हम लगाएंगे लेस देन, BR ग्रेटर देन। सो कंट्रोल एस, और हाँ एक चीज याद रखना है, और वो ये है कि आपने लास्ट पे ये जरूर लगाने हैं। मुझे नहीं पता वैसे इसका इसको क्या बोलते हैं। अच्छा सच बड़े मजे की बात बताऊं, मुझे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ये छोटे छोटे डॉट्स, ये ब्रैकेट्स, ये जो चीजें हैं ना, इनके मुझे हम्म। नेम्स नहीं आते, लेकिन मैं इनसे इतना वाकिफ हूँ ना, इतना हम्म। वाकिफ हूँ कि मैं
जैसे वो कहते हैं ना कि जानवर के जिस्म के ऊपर ऐसे हाथ फेरो, वो जितने भी जिस्म हाथ के नीचे बाल आएंगे वो सारे गिन लेता हूँ। ऐसे मैं भी इसको हम्म। पहचान लेता हूँ। हाँ, लेकिन हम्म। ये है कि सही। इन चीजों को आपने समझना है, क्या चीज, कौन सी चीज कहाँ पे यूज हो रही है, हम्म। कहाँ पे नहीं यूज हो रही, क्योंकि ये है जावास्क्रिप्ट। और आपका एक छोटी सी कोताही, यानी चाहे वो डॉट की हो सकती है या किसी भी किस्म की ब्रैकेट की, अगर ज्यादा लग गई तब भी खराब, और अगर कम लग गई तब भी खराब। ना के तब खराब, बल्कि वेबसाइट ही हम्म। उड़ जाएगी। खराब। ठीक है। अच्छा, वही ना, खराब हो गई थी। सो कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। ओ वाओ, ये बंदा तो चूनियों में था, इसको आपने नीचे फेंक दिया, यानी नीचे उतार दिया। इसको थोड़ा सा फासले पे रखें, हो सकता है हम्म। इसको इसमें कोरोना हो। हम्म। ठीक है, तो हम बी आर टैग को दो तीन बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और कॉपी पेस्ट करने के बाद वो नीचे आ जाएगा पागल। ठीक है, सही ओके। हो गया। अच्छा, अच्छा सर जी, अब हम इसी कॉन्स्ट को, यानी कि जो आपने अली नाम के वेरिएबल से डिक्लेयर किया था, क्या हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? हम्म। यार, किसने मना किया है? कर लो सर जी। ठीक है, कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया और कंट्रोल आर, ओ ये रिफ्रेश किया, वो तो सारा ही उड़ गया। भाई वो पता क्या कह रहा है, अगर हम जी। इंस्पेक्ट में जाके चेक करते हैं, तो वो आपको कंसोल में कह रहा है कि भाई जो आपका सेंटेंस सिंटैक्स है ना, वो एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जब एक वेरिएबल ऑलरेडी आपने डिफाइन किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो वो आप जी। उसको क्यों लिख रहे हैं? जी। दो दफा देख, आ गया, इसलिए हाँ उसने जी, कह दिया ना। वो देखिए ना, उसने बोला हुआ है अली हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, वो आप उसने क्या लिखा हुआ है, अली हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं अली साबिर। अच्छा, मैंने अब हम्म। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। अब जब मैंने रिफ्रेश किया, तो मेरा वो कंसोल आगे दोबारा साफ हो से। गया है। कंसोल मेरा साफ हो गया, कंसोल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलता है जी। कि हमारे कितने एरर आ रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पे, और ये ले जी, हमारा वर्ड्स तो आ गया। अच्छा, ठीक हो गया, इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। हम्म। अच्छा सर, लेकिन अगर हम इसको ओवरराइट करते हैं, तो क्या हमारा काम चल सकता है? चलें, ये भी देख लेते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा अली और चूनिया प्लस यूके, क्योंकि इसके रिश्तेदार जो हैं वो यूके में रहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस कर हम्म। दिया और मैंने आके यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो उसने पता क्या बोला, उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, आप पता नहीं कहाँ से उठ के लाहौर में आके रहने लग गए, और आपने यहाँ पे आके अंडरपास वगैरह देखे, तो आप देख रहे हो कि होए हम्म। ये फ्लाईओवर किसके थ्रू खड़ा हुआ है, और उसको ये नहीं पता कि पीछे नीचे पिलर लगे हुए हैं। अच्छा, बाद में वो किसी से पूछता है कि वो जहाज की भी कोई सड़क होती है ऊपर, इन्होंने कंक्रीट कैसे पहुंचाई होगी ऊपर। ठीक है, तो वो वाला सीन यहाँ पे, तो वो कहता है कि भाई देखो, कॉन्स्ट बेशक आपने दो बार डिक्लेयर कर हम्म। दिया है, चल सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, उनके नेम्स अलग अलग कर दें और चलाएं काम को। लेकिन अगर आप उसको ओवरराइट कर रहे हो, तो ओवरराइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम्म। आपका जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है ना, बेसिकली ये कांस्टेंट वेरिएबल होता है। जी। ठीक है, तो मैंने आपको तीन वेरिएबल पढ़ाए हैं। एक का नेम है वेर,
एक का नेम है लेट, एक का नेम है कॉन्स्ट। वेरिएबल के अंदर हमने क्या देखा, वेरिएबल को हम बार बार डिफाइन कर सकते हैं सेम नेम से, और उसके साथ साथ हम वेरिएबल को ओवरराइट भी कर सकते हैं बार बार। पहली चीज। दूसरी चीज, लेट में हमने क्या देखा, हम सेम नेम से वेरिएबल नहीं बना सकते। हाँ, वेरिएबल के नेम्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया उसके अंदर, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर क्या हुआ कि हम एक ही वेरिएबल को एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं और एक बार ही ओवरराइट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद उसके बाद नहीं। यानी कि तीनों चीजें आपको के सामने हैं। अगर अभी यहाँ पर आपका कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपकी मदद के लिए सर यहाँ वही पे लास्ट बैठा हुआ हूँ। से जो सा है ना, वही है। क्योंकि इधर कंसोल में हमारे पास आगे इसका ना एरर जो आया ना, उसकी थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि वो कह रहा है कि अभी जो अभी अभी वाला एरर जो सा हाँ हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहा है ना, टाइप एरर असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल। भाई वो पता क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपकी जो वेरिएबल है ना अली नाम का, जो आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया है ना, उसको अब आप ओवरराइट नहीं कर सकते। बस एक बार डिफाइन कर दिया है, कहानी को खत्म करें, ठीक है। ओवरराइट नहीं कर सकते। यानी ये तो वो वाला सीन हो गया कि वेबसाइट हमने बना ली और अपनी डोमेन होस्टिंग के ऊपर अपलोड भी कर दी, लेकिन जो हमारे पास लोकल होस्ट में डाटा पड़ा हुआ था, कोड पड़ा हुआ था, वो डिलीट हो गया। और जो लाइव वेबसाइट है हमारी डोमेन होस्टिंग के ऊपर, बस अब जो था वो ही चलेगा लाइफ टाइम के लिए। अब हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। समझ आई आपको? हाँ मैंने जी। आपसे कुछ पूछा है, और पूछा मैंने ये अगर है। जो एक दफा हमने कांस्टेंट यूज कर लिया, कांस्टेंट का मैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ बताएं। रही है? बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि हम कांस्टेंट के अंदर एक ही दफा यूज करेंगे वेरिएबल के नेम, जैसे अली है। अली को हम दोबारा नहीं मेंशन कर सकते। उसकी अगर हमें कुछ उसकी मोर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो उसके अंदर हम डिफरेंट नेम के साथ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट नेम लेना ठीक होगा। हो गया। और जो अगर हम ऊपर बात करते हैं, लेट की बात करते हैं, ये इधर कोड ऊपर कीजिएगा सर। लेट की बात करते हैं तो लेट में भी सेम एज इट इज है, जैसे हमने लाहौर और कराची को मेंशन करना है, तो हम उसको डिफरेंट देंगे। जैसे रिजवान हो गया, उसके बाद राना आपने लिखा हुआ है, फिर आपने राना राना लिख के यूके और यूएसए लिखा हुआ है, उसने इन तीनों में से कोई एक चीज को कैरी की है। जैसे बिल्कुल कि उसने लास्ट वाले को कैरी किया था, 10 वाली लाइन को, यूएसए को कैरी किया था। बिल्कुल ठीक है। और रिजवान डीएच फेज 8 जो आपने लिखा, और एक है रिजवान लाहौर, उसमें से उसने डीएच फेज 8 को कैरी किया था, क्योंकि सिंगल उसने हमने उसको देनी है। और जब डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब लिखते हैं, तो उसके अंदर हमने जो कमांड देनी है उसके अकॉर्डिंग उसने उस चीज को पिक करना है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे वेरिएबल पे आ जाएं। ओके। एंड हमारी जो फर्स्ट वाली थी उसका नेम है वेरिएबल। वेरिएबल में भी सेम एज इट इज, कि जैसे आपने मेरा नेम लिखा हुआ है कि शीजा, और शीजा 505.5 लाख है, क्या है, शीजा 600, ठीक है। तो इसमें भी जो एक हमने उसको दे दी कि भी शीजा को आपने उधर शो करना है, राइट करना है, ठीक है। हम्म, लेकिन उसके अंदर वो मेरे ख्याल से 5,000 वाला शो कर रहा है। ऐसे ही है। 6000 वाला शो कर रहा है, 600 वाला जो हमने एक ओवरराइट उसने किया। कमांड ली है 600 वाला, सॉरी, लास्ट वन वो कमांड को कैरी कर लास्ट रहा है। वन वो इसलिए कर रहा है ठीक है। क्योंकि उसके करीब जोन सा वेरिएबल होगा ना, करीब जो वेरी ओवरराइट वाला वेरिएबल होगा, नजदीक जिसको जी जी। बोलते हैं, वो उसको कैरी करेगा, वो उसको पकड़ेगा। जी। ठीक है।
ठीक है। तो ये थे। अच्छा, वेरिएबल लेट और कॉन्स्ट में क्या तीनों में डिफरेंस है? अभी समझ नहीं आई आपको? क्योंकि तीनों में तो काम सेम ही हो रहा है। नहीं, काम सेम नहीं ना हो नहीं रहा। नहीं, मैंने अभी एक आपसे रिपीट की ये चीज, वो चीज। तीनों में हमने नाम जो से ना, वेरिएबल वेरिएबल लिख दिया, लेट लिख दिया, कांस्टेंट लिख दिया, उसके आगे जब हमने उसके लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, मेंशन करें किसी चीज को, किसी चीज से रिजेम्बलेंस देखिए, देते हुए, सेंटेंस उसके सेम बारे ही में है। मैं बात आपसे कर रही भी, सें, जैसे चीज है उसको हमने कमांड दे दी। सेंटेंस हाँ सेम जी। है, सेंटेंस सेम है। कोई मसले वाली नहीं, वही सेंटेंस है। जैसे हम वेरिएबल लिखे, आगे नेम डिफाइन कर दिया है, इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमा के अंदर आगे हमने प्रॉपर्टी दे दी। सेंटेंस आपका सेम है, जी। लेकिन इनके काम मुख्तलिफ है। कोई दोबारा डिफाइन हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। कोई दोबारा ओवरराइट हो सकता है, कोई ओवरराइट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई एक बार भी ओवरराइट नहीं हो सकता। ठीक है, ये अभी तक आपको ना इसकी अच्छे से समझ नहीं आनी, और इसकी अच्छे से हम्म। समझ उस वक्त आएगी जिस वक्त आप प्रैक्टिकल करेंगे, उससे पहले नहीं आनी। मैंने इसीलिए आज आपको कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कल आपका सिस्टम ठीक होके आ जाएगा। परसों मैं आपसे करवाऊंगा, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के, ताकि आपको इंशाल्लाह। हैंड ऑफ करोगी ना, अपने हाथ ठीक से है। करोगी तो ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, ज्यादा आपको जी पता जी। चलेगा। तो कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसे। तो वो ये है कि जब आप खुद अपने हाथ से करोगी ना, तो फिर आपको आइडिया होगा, अच्छा यहाँ पे ये काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं ये करती हूँ तो ये वाला एरर दे जाता है। अभी मैं जस्ट आपको थ्योरी बेस भी बता दूं ना, तो फिर भी आपके माइंड में यही चीज रहेगी कि पता नहीं क्या बताया था, पता नहीं क्या बताया था। लेकिन जब आप अपने हाथ से करोगे ना, तब आपको हम्म। आइडिया हो जाएगा, नहीं भाई यहाँ पे वेरिएबल यूज होना ही नहीं है, यहाँ पे वो तो तो। डेफिनेट सी बात है, चीजें क्लियर हो ही जाती हैं। हाँ, यहाँ पे तो जी होना ही जी। लेट है, यहाँ पे तो होना ही कॉन्स्ट है, यहाँ पे तो होना ही वेरिएबल है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। हम्म। ठीक हो गया? सही। अच्छा, आगे आगे वेरिएबल तक क्लियर कर लो कि पहले या आगे चलूं? नहीं, बस अभी इतना रखे, क्योंकि टाइम भी एक तो 1:30 बज रहा है, और मुझे तो सोना सुबह जरा जल्दी उठना था। ठीक है, ओ। तो इंशाल्लाह फिर मैं ना कल फिर इसको, मैं कि परसों हमारी क्लास होगी ना, तब हम्म तक सिस्टम भी आ जाएगा उस पर, फिर इजी रहेगा मुझे क्लास लेना भी। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने तो ठीक है, तो वैसे। अभी इतना रखे, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसकी प्रैक्टिस भी करूँ। ठीक है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा प्लीज, ठीक है? जी। हाँ, ठीक हो गया।